गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हमने जो करा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कर लिया था 8.3.3 पे। उसमें क्या था, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये रिलीज़ हो जाता है 28 डेज़ में। ठीक है, जब फर्टिलाइज नहीं होएगा तो 28 डेज़ में रिलीज़ हो जाता है। और इसको टाइमिंग कितना लगता है, 3 to 5 और 8 डेज़। 8 डेज़ ही लिखना आपको अगर आता है, 3 to 8 डेज़। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, मेंसुरेशन टाइम पीरियड। और एक एज आती है 45 से लेके 50 के बीच में, जब ये एग बनना स्टॉपेज हो जाती है तो इसको बोला जाता है, इस एज को, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है मोनार्च। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जब किसी के गर्भ में बालक होता है, मतलब बच्चा होता है, तो वो क्या है, अच्छा उसको खाना पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता है, उसको उस सारी के सारे जो वो खाएगी, कोई भी लेडी होगी जब वो खाएगी तो वो उस बच्चे में भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा ऐसे ही फॉर्म में खाना उसके पेट में चला जाता है, नहीं, ब्लड के फॉर्म में जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लड उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छा खाना पीना होना चाहिए, उसका सराउंडिंग है जो है आसपास का वो भी अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स सी, अब इसको रीड करते हैं। और दूसरी बात है कि किसी में ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो फीटस के अंदर भी बीमारी चली जाए, जैसे कि एड्स हैं। ठीक है, एड्स ऐसी बीमारी होती है कि जो फीटस होगा तो उसके अंदर भी वो बीमारी होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होता है, HIV वायरस। ठीक है, तो आइए बेटा इसको रीडिंग कीजिए। आइए बच्चे रीडिंग करो इसको। ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, किसी को छूने से हो जाता है, तो ऐसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन में वो बीमारियां ट्रांसफ़र हो, या जेनेटिकली ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होती रहती हैं ना, कई बीमारियां ऐसी होती है जो उनके पेरेंट्स को थी तो वो एक में आ गई, फिर आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी चली जाती हैं। कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। पढ़िए बेटा। 8.3. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Nikita from class 10. 8.3.3 Reproductive health. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts for having and bringing up children. How do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? All of us are under many different kinds of pressure about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure. एक मिनट, पहले क्या होता था, जिसको अभी ये बोला गया बाल विवाह, जिसको पहले आपने एसएस में भी पढ़ा हुआ, हिंदी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, वो क्या होता है कि जब एक उसमें पूरा मेंटली मेच्योर नहीं होते हैं जो जिनकी मैरिज की जाती थी, और उनके मतलब छोटी ही एज में क्या होता था, बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते थे, तो फिर उनमें कई बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती थी, और वो अपनी उनकी हेल्थ भी नहीं ठीक से प्रॉपर हो पाती थी ठीक ठाक। तो वो क्या थे, आगे तो वैसे ही मर जाती थी लेडीज़, या फिर बच्चे मर जाते थे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए, हर चीज़ को मेंटेन या ध्यान में रखकर ही सारे काम होने चाहिए। ठीक है, पढ़ो बेटा आगे। There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choices can become very difficult. गवर्नमेंट ने रूल चलाया है कि एक एज होने के बाद ही मैरिज होगी, उससे पहले अगर मैरिज की जाती है तो उसके अगेंस्ट क्या है, उसको पनिशमेंट मिलता है।
We must also consider the possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections such as gonorrhea and spy and viral infections such as warts. डिजीज ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे में हो जाती हैं, तो इन डिजीज का होने का बहुत चांसेस होते हैं. ओके बेटा पढ़िए. And HIV/AIDS is it possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. The sexual act always has the potential to lead the pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in a number of categories. One category is the creation of mechanical barriers so that sperm does not reach the egg. Condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. These drugs commonly need to be taken orally as pills. However, since they change hormonal balance, they can cause side effect too. Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effect due to irritation of the uterus. If the vas difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube is the female is blocked, the egg. तो इसमें क्या है कि या फिर कुछ ऐसे बैरियर्स अपनाए जाने चाहिए जिससे या तो बच्चे हो ना, अगर हो तो उसको प्रॉपर उसको खाना पीना और एक प्रॉपर जो भी वुमेन होती है उसको प्रॉपर हेल्थ उसकी अच्छे से बनी रहे. तो ये सारे इसमें यही बात कही है कि अच्छे से उसकी प्रॉपर हेल्थ बनी रहनी चाहिए. उसको सोसाइटी का और बाकी जो उसके सोसाइटी में भी मतलब आसपास का माहौल भी ऐसा होना चाहिए. ये तो नहीं होना चाहिए कि घर में लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ होती है, जो भी कुछ ऐसा होता है या आसपास कुछ होता है तो वो पूरा इफेक्ट उसके ऊपर जाता है. ठीक है, इसलिए ये बोला है कि सोसाइटी के अलावा अपने घर के अलावा सोसाइटी का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैसा माहौल है. उस वक्त पूरा माहौल उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए. अगर वो नहीं सिचुएशन में होते हैं तो पूरे अपने ट्रीटमेंट अप्लाई करने चाहिए कि आगे उनको एक डिफरेंस रहे बच्चों के बीच में. ठीक है, ये नहीं है कि हर साल पैदा ही होते रहे बच्चे, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए. वो फिर अपनी मेडिकली डॉक्टर के थ्रू पूरी ट्रीटमेंट उनको लेनी चाहिए. ओके बेटा पढ़ो आगे. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection and many other problems if not performed properly. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies. These may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex selective abortion. क्या है सर्जरी के थ्रू भी हम क्या हो सकता है मतलब सर्जरी के थ्रू भी ये हो सकता है कि आगे बच्चे ना हो, लेकिन सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए. क्यों अवॉइड करना चाहिए? उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए. आगे बढ़ो. Female fetus. For a healthy society, the female-male sex ratio must be maintained because of reckless some sections of our society. All through parental sex determination has been prohibited by law. We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increases their populations. The rates of birth and death in a given population will determine its size. The size of the human population is cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequalities in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of the population is relatively unimportant. If we look around us, what can we identify as the most important reason for poor living standards?
अगर पॉपुलेशन का भी ध्यान में रखना चाहिए कि पॉपुलेशन, देखो जनरेशन पैदा होती रहेगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जाती है, साथ में अगर एक ही परिवार में कमाने वाला कोई ऐसा है नहीं और उसमें उसकी फैमिली है, मान लीजिए फैमिली है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे लगा लेते हैं हम, 6-7 बच्चे हैं, ठीक है, और एक कमाने वाला कौन है, बस सिर्फ एक ही पर्सन वहाँ पे है, तो उसको क्या है, हर बच्चे को तो प्रॉपर ठीक से उसको लिविंग थिंग्स नहीं मिल सकती सारी, रहने के लिए ढंग से उसको खाने पीने का सामान नहीं मिल सकता, कपड़े वगैरह पहनने को ढंग से नहीं मिल सकते, ना ही प्रॉपर तरीके से वो स्कूल में जाएगा, तो वो क्या है, सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, उससे बच्चों को पूरा अच्छे से सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, तो पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ अपनी बच्चों के सारी उनकी फैसिलिटीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इसके साथ आगे इसमें देखिए बेटा, एक मिनट, इस पे जो क्वेश्चंस आपके इसमें से मेन आप करना है जो वो आप करना, एक तो क्वेश्चन नंबर आपका है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपका बुक में है ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, why does menstruations occur, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लेबल डायग्राम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से आप कर लेना। इसके बाद आपके पेज नंबर 140 पे है क्वेश्चन, देखिए हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन डिफर कैसे है फर्टिलाइजेशन से, हाँ हमने चैप्टर भी कर लिया, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी बता दी थी मैंने, फर्टिलाइजेशन भी बता दिया था और पॉलिनेशन भी बता दिया था। तो ये डिफर कैसे है पॉलिनाइजेशन और फर्टिलाइजेशन एक दूसरे से। फर्टिलाइजेशन में एक मेल और फीमेल प्रोसेस होना चाहिए तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, लेकिन पॉलिनाइजेशन में क्या होता है, एंथर ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन में एग फ्यूज होते हैं स्पर्म के साथ, लेकिन पॉलिनाइजेशन में क्या है, एंथर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं लास्ट में ओवरीज में जाके। तो ये डिफरेंस है, पॉलिनेशन सेल्फ में भी हो सकता है, क्रॉस में भी हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन यूनिसेक्सुअल में नहीं होता, ठीक है। एक से सेक्सुअल में नहीं होएगा, 2 होने चाहिए मेल और फीमेल, तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो इसको भी मार्क कर लेना एक क्वेश्चन बेटा। एक आपका लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था ना लास्ट पैराग्राफ अभी हमने, तो इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ अ वुमेन। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसका, ठीक है। तो क्या इसके एप्लीकेशंस लेने चाहिए उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ देने के लिए, प्रॉपर डाइट, इन्वायरमेंटल क्लीन इन्वायरमेंट, और पॉइंट्स इसके आप इसी में से ही पढ़ते जाओगे तब में पता चलता जाएगा। इसके बाद आपके हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन, कैसे डिफर करते हैं बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन कैसे डिफर है एक दूसरे से, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या है, एक ही 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है सेल, ठीक है। सिंगल सेल जो अमीबा होता है वो स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, 2 to 4, 4 to 8, ऐसे ही तो होएगा, इस तरह से होता है। लेकिन बाइनरी फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो ये हो गया, मल्टीपल फिशन, उसमें मल्टीपल फिशन में यहाँ 1 से 2
2 से 4 ऐसे बताया है, लेकिन मल्टीपल फिशन में इसमें कोई काउंटिंग नहीं होती कि 1 से 2, ठीक है, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे स्पॉर फॉर्मेशन हो गया, कोई एक फ्रूट है उसमें बहुत सारे बीज हैं, वो फट गया है, स्पॉर फॉर्मेशन हो गया, तो जितने बीज गिरेंगे उतना क्या होगा, न्यू प्लांट निकलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें कि देयर इज नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अराइज फ्रॉम द मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में मल्टीपल अराइज हो सकते हैं, लेकिन इसमें बाइनरी में मल्टीपल नहीं होते, इसमें ओनली सेल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है सेल। Why is DNA copying an essential part of the processes of reproduction? DNA जो है आपका essential part क्यों है भाई? जो हमारे DNA होते हैं, जो एक सेल हुए हैं, अब उसमें DNA पेरेंट्स के और मेल और फीमेल दोनों के आएंगे, तभी तो नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। DNA किसके थ्रू आ रहे हैं, हमारे सेल्स ट्रांसफर होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, तो वो ट्रांसफर कहाँ से होके आएंगे, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स वाले ही DNA हमारे अंदर पाए जाते हैं। आपके ऐसा नहीं है कि आपके कोई और है, पास में कोई रहता है, उसका DNA आपसे मैच करने के लिए बोला जाएगा तो वो DNA कभी भी नहीं मैच करेगा, ठीक है। एक से दूसरे का DNA कभी भी सेम नहीं मिलता है। तो DNA बहुत ज़्यादा आपका इस पर वेरी करता है कि आप अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हो या नहीं हो, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का ही DNA हमारे साथ मिल सकते हैं और किसी के DNA हमारे साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। एक आता है क्वेश्चन बनेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो उसमें सारे पार्ट्स आप एक्सप्लेन कर दोगे इस लेसन में से, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से अराइज होते हैं जो आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, और शॉर्ट में तो कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन है जो लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से अराइज होते हैं और आपने करना। डायग्राम जो है इसमें फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, फ्लावर के डायग्राम बनाए। तो जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस न्यू प्लांट अराइज होता है, ठीक है, फ्रॉम सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना अपने नोटबुक में सभी, ठीक है, और कॉपी आप चेक करा सकते हो, सैटरडे को स्कूल में सबमिट करा के जा सकते हो, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।